और अब बात पाकिस्तान की, जो इस वक्त बर्बादी की कगार पर खड़ा है। पहले बलूचिस्तान में विद्रोह, फिर पीओके में सरकार के खिलाफ मार्च, अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से जंग, और अब लाहौर समेत कई बड़े शहरों में लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक ऐसा जन आक्रोश है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, और साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज की कुर्सी भी हिल रही है। 11 अक्टूबर से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब तक 15 से ज्यादा की जान ले चुका है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के प्रमुख साद रिजवी को कई गोलियां लगी हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टीएलपी का दावा है कि इस हिंसा में 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, मुरीद के पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अराजकता का मंजर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बसें जलती दिख रही हैं, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं और बीच सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर के नारों के साथ नाचते भी नजर आ रहे हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों में एक एसएचओ की भी मौत हो चुकी है और कई पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें अगवा किए जाने की आशंका है। पंजाब पुलिस ने मुरीदके में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन शिविर को घेर लिया है। पाकिस्तान रेंजर्स और 5 जिलों से पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इस्लामाबाद और लाहौर के बीच की सड़कें कंटेनर से बंद कर दी गई हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं और सभी शहरों में कुल मिलाकर 1200 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई, जब टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद की ओर लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकालने का ऐलान किया। उनका मकसद था अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के गाजा शांति समझौते का विरोध करना। टीएलपी का आरोप है कि शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते का समर्थन करके इस्लाम और फिलिस्तीन के साथ धोखा किया है। टीएलपी के वरिष्ठ सदस्य अल्लामा मोहम्मद इरफान ने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, हम सिर्फ गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते हैं। 11 अक्टूबर को जुम्मे की नमाज के बाद टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता लाहौर के मुल्तान रोड पर पार्टी मुख्यालय से निकले। उनके हाथों में लाठियां, छड़ें और ईंटें थीं और धार्मिक नारे गूंज रहे थे। पुलिस ने यतीम खाना चौक, चार बुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा जैसे प्रमुख जगहों पर बैरिकेड्स लगाए और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। शनिवार तक हालात और बिगड़ गए। लाहौर के शाहदरा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुविधाओं पर हमला किया, गाड़ियों को लूटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने टीएलपी के पार्टी मुख्यालय पर छापा मारा और साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। रविवार रात भी मुरीदके में टीएलपी प्रदर्शनकारियों और पुलिस रेंजर्स के बीच भीषण हिंसक झड़पें हुई। आपको बता दूं कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कोई साधारण पार्टी नहीं है। ये एक अति दक्षिणपंथी इस्लामिस्ट पार्टी है, जिसकी स्थापना 2015 में बरेलवी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। इस पार्टी का उदय 2015 में तब हुआ जब इन्होंने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या करने वाले मुमताज कादरी के बचाव में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। तासीर ने पाकिस्तान के निंदनीय ईश निंदा कानून का विरोध किया था, जिसके तहत इस्लाम का अपमान करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। 2018 के चुनाव में टीएलपी ने ईश निंदा कानून की रक्षा का मुद्दा उठाया और काफी प्रभाव बनाया। 2024 के आम चुनावों में ये पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी और देशव्यापी स्तर पर चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लाखों सदस्यों वाली ये पार्टी हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात है। 2021 में से प्रतिबंधित भी किया गया था, जब साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हालांकि बाद में ये प्रतिबंध हटा लिया गया। टीएलपी को अहमदिया समुदाय के खिलाफ हमलों के लिए भी जाना जाता है। 2025 में कई बार टीएलपी ने अहमदिया समुदाय की इबादतगाहों पर हमले किए और एक सीनियर डॉक्टर की हत्या में भी इस पार्टी की भूमिका की आशंका जताई गई। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये साद रिजवी कौन है? पूरा नाम मौलाना साद हुसैन रिजवी, टीएलपी के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं। 1994 में जन्मे साद ने 2020 में अपने पिता की मौत के बाद 26 साल की उम्र में टीएलपी की कमान संभाली। इस्लामिक स्टडीज बैकग्राउंड वाले साद अपने आग उगलने वाले भाषणों और ईश निंदा कानून के बचाव में चलाए गए आंदोलनों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने टीएलपी समर्थकों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी सिखाया।
उनके नेतृत्व में टीएलपी ने राज्य के खिलाफ टकराव की रणनीति को और तेज किया। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, कांटेदार लाठियों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की जान गई। पुलिस ने सहीवाल डिवीजन के 3 जिलों में जमकर छापेमारी की और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया है। उधर टीएलपी प्रमुख साद रिजवी ने पुलिस वालों पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि अभी साद रिजवी की हालत और उनकी मौजूदा स्थिति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देश भर में अब भी प्रदर्शन हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और हिंसा की आशंका बनी हुई है। इस हिंसा ने शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों को गंभीर संकट में डाल दिया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, जिससे पीएम शहबाज की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार जल्दी इस स्थिति को काबू नहीं कर पाई तो ये पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। ये उस पाकिस्तान की कहानी है जो अपने ही बनाए कानूनों और कट्टरपंथ की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो सवाल अब सिर्फ साद रिजवी या टीएलपी के विरोध का नहीं है, ये उन सियासी गलियों का सवाल है जहां सत्ता, सेना और आवाम आमने सामने हो गए हैं। अगर ये आग और फैली तो शायद पाकिस्तान के नक्शे पर फिर एक नया संकट लिखना पड़े। आने वाले दिनों में तय होगा कि ये तूफान थमेगा या फिर पाकिस्तान को बर्बादी की उस राह पर ले जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन है।